हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, डीजीटी ने इस बार आईटीआई स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में किसी भी प्रकार की गलती या आपत्ति होने पर इसकी शिकायत करने के लिए रेज ए ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन की स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि डीजीटी के द्वारा इससे पहले जब भी आईटीआई के रिजल्ट जारी होते थे उसमें कम नंबर आने, 0 नंबर आने जैसी कई गलतियां हर बार सामने आती थी, जिसमें सुधार करवाने के लिए स्टूडेंट के पास इससे पहले कोई रास्ता नहीं होता था। इसलिए यह ऑप्शन रिजल्ट आने के बाद से ही काफी चर्चा में रहा है। हर कोई ग्रीवेंस रेज करने की सलाह देने लगा। स्टूडेंट ने भी अपने रिजल्ट में संशोधन हो जाने की उम्मीद के साथ बड़ी संख्या में ग्रीवेंस रेज की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी ने भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में यह जानकारी नहीं दी है कि क्या सच में ग्रीवेंस रेज करने से रिजल्ट में संशोधन हो जाता है। अगर संशोधन होता भी है तो डीजीटी आखिर रिजल्ट में किस तरीके से कोई सुधार करती है, इसके लिए वह क्या प्रक्रिया अपनाती है और इसमें कितना समय लगना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीजीटी स्टूडेंट्स की एग्जाम रिलेटेड ग्रीवेंस प्राप्त होने पर उसमें सुधार के लिए कैसे कार्य करती है, किस तरीके से एक गलत रिजल्ट में संशोधन या जरूरी सुधार डीजीटी के द्वारा किया जाता है। इसके पूरे प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। यह जानकारी मिल जाने के बाद ग्रीवेंस से जुड़े हर सवाल का उत्तर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि ग्रीवेंस रेज करने के बाद डीजीटी किस प्रक्रिया के तहत उस पर कार्य कर रही है। रिजल्ट में आपत्ति होने पर एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस 2 सब्जेक्ट ग्रुप में रेज होती है। पहला सब्जेक्ट ग्रुप होता है ईडी व प्रैक्टिकल का, दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप होता है थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे सीबीटी एग्जाम वाले विषयों का। अगर हम बात करें ईडी व प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ग्रीवेंस की, तो जब स्टूडेंट्स अपने ईडी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कम अंक आने या 0 अंक आने जैसी किसी भी समस्या के लिए ग्रीवेंस रेज करता है, तो इस ग्रीवेंस की सूचना सबसे पहले ऑटोमेटिकली मेल के द्वारा नोडल आईटीआई के पास पहुंचती है। नोडल आईटीआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिले की सबसे बड़ी गवर्नमेंट आईटीआई को नोडल आईटीआई बनाया जाता है, जिससे कि पूरे जिले में एग्जाम अच्छे से करवाए जा सकें। नोडल आईटीआई पर उसके अधीन आने वाली जिले की समस्त गवर्नमेंट व प्राइवेट आईटीआईज की ड्राइंग शीट्स और प्रैक्टिकल की मार्किंग शीट्स पहुंचाई जाती है तथा यहीं से इनको चेक करके सबसे पहले मार्क्स राज्य निदेशालय को और फिर वहां से डीजीटी को भेजे जाते हैं। तो इसी वजह से इन विषयों में मार्क्स की ग्रीवेंस यानी शिकायत सबसे पहले नोडल आईटीआई पर ही पहुंचाई जाती है। ग्रीवेंस मिलने पर नोडल आईटीआई उस स्टूडेंट की ड्राइंग शीट को तथा पहले जो मार्क्स भेजे गए थे इन दोनों को दोबारा चेक करते हैं। यदि उन्हें इसमें कोई अंतर या कोई गलती मिलती है, जैसे कि ड्राइंग शीट में यदि ज्यादा नंबर होने के बाद पहले कम नंबर भेज दिए गए हों, तो इस प्रकार की किसी भी सिचुएशन में नोडल आईटीआई 7 दिनों के अंदर रिजल्ट सही करने की अपनी रिकमेंडेशन को राज्य निदेशालय को भेज देता है। राज्य निदेशालय यानी कि स्टेट डायरेक्टरेट नोडल से प्राप्त हुई रिकमेंडेशन के 5 दिनों के भीतर ट्रेनी की आंसर शीट की स्कैन कॉपी व स्टूडेंट को दिए गए मार्क्स को अपने स्तर पर दोबारा चेक करके रिजल्ट में हुई गलती को वेरीफाई करता है और गलती वेरीफाई हो जाने के बाद रिजल्ट में अपडेशन करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन फाइनली डीजीटी के एग्जाम डिपार्टमेंट, जिसे टीटीसी कहा जाता है, उसको भेज देता है। डीजीटी का एग्जाम डिपार्टमेंट यानी टीटीसी स्टेट डायरेक्टरेट से रिकमेंडेशन मिलने के बाद रिजल्ट में अपडेशन के लिए अपना फाइनल अप्रूवल देने से पहले इसको चेक करके नोडल या स्टेट डायरेक्टर को अगर कोई निर्देश या सुधार करवाना है तो वो करवा सकता है। डीजीटी से फाइनल अप्रूवल हो जाने के बाद आपका जो अपडेटेड रिजल्ट है वो जरूरी सुधार के साथ एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दोबारा से जारी कर दिया जाता है।
इस सारे प्रोसेस के लिए डीजीटी के पास भी 5 ही दिन होते हैं। 5 ही दिन में उसे रिजल्ट को चेक करके जो जरूरी सुधार है, जिसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले नोडल से फिर बाद में स्टेट डायरेक्टर से उसे प्राप्त होती है, वह सभी सुधार उसको 5 दिनों में करके रिजल्ट जारी करना होता है। ये तो बात हुई ईडी व प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ग्रीवेंस पर कार्यवाही की। अब बात करते हैं थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी व वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट में ग्रीवेंस की। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट की परीक्षाएं सीबीटी बेस्ड हुई थी, जो कि सीधे डीजीटी दिल्ली ही द्वारा करवाई गई थी। वहीं से स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करके जारी किया गया था। तो इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंस रेज होती है वो सीधे डीजीटी को सीधे मेल द्वारा पहुंचती है। डीजीटी के पास 10 दिन होते हैं जिसमें वो इस शिकायत को चेक करती है, रिजल्ट को दोबारा वेरीफाई करती है। इसके बाद ग्रीवेंस से रिलेटेड फाइनली जो भी सुधार या अपडेट डीजीटी को लगता है, डीजीटी उसमें संशोधन करके संशोधित रिजल्ट दोबारा जारी कर देती है। अब यहां मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि केवल ग्रीवेंस रेस करके यह सोचना कि रिजल्ट में अंक निश्चित ही बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होना कतई जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको यह बात समझनी होगी कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स केवल तभी बढ़ते हैं या तभी बढ़ पाएंगे या रिजल्ट तभी अपडेट होगा जब डीजीटी को आपके पुराने रिजल्ट में कोई गलती प्राप्त होगी। यानी पुराने वाले रिजल्ट में अगर आपको मार्क्स कम दिए हुए हैं तभी रिजल्ट सही से दोबारा अपडेट होकर जारी होगा, अदरवाइज आपके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो पाएगा। आपका रिजल्ट वही शो होता रहेगा, क्योंकि डीजीटी जब चेक कर लेगा, वो कंफर्म कर लेगा कि आपका रिजल्ट पुराना वाला ही सही है, तो वो आपके रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको आपकी ग्रीवेंस का स्टेटस लगातार चेक करते रहना होगा। आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा, आपकी ग्रीवेंस को लेकर डीजीटी जो भी कार्यवाही या फाइनल डिसीजन देगी उसकी जानकारी आपको ग्रीवेंस स्टेटस में ही शो होगी। ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने का प्रोसेस अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए इस पर एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ग्रीवेंस की सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ग्रीवेंस रेज होने पर उस पर डीजीटी किस तरीके से कार्रवाई करती है, कहां पर किस जगह कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।